जंग यरमूक मुसलमानों की तारीख की सबसे बड़ी जंग। और खबर पहुंचती है हजरत दिरार को कैद कर लिया गया है। हर तरफ खौफ की फिजा छा जाती है, लेकिन तभी नकाब और चमकीली तलवार के साथ एक घुड़सवार आंधी की तरह दुश्मनों की सफों में दाखिल होता है। सब हैरान रह जाते हैं। क्या वो खालिद हैं? उसका हर बार दुश्मनों को लर्जा देता। सब मिलकर इस पे हमला करो। मुसलमानों में जज्बा भर देता। अल्लाहु अकबर! जिसे सबने मर्द समझा। ये बहादुर जंगजू कौन है? लेकिन वो थी एक औरत, इस्लाम की सबसे बहादुर मुजाहिदा, खौला बिनते अल अज़वर। वीडियोस देखने वाले 86% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें क्योंकि इन वीडियोस को सिनेमैटिक बनाने के लिए काफी मेहनत और बजट लगता है। हजरत खौला रदियल्लाहु अन्हा बिनते अल अज़वर 7वीं सेंचुरी अरब के शहर मक्का में पैदा हुई। ये वो दौर था जो इस्लाम का आगाज हो चुका था। जान, आपने सुना मोहम्मद कहते हैं कि हमारे खुदा हमें कुछ नहीं दे सकते। क्या वाकई ऐसा है? और लोगों के दिलों में नए दीन के लिए खौफ और उम्मीद दोनों मौजूद थी। अपने कबीले से बगावत न करो, बनो असद तुम्हें मिटा देंगे। कबीले की पनाह तो सिर्फ मौत तक है। मैं उसकी पनाह मांग रहा हूँ जिसके हाथ में मौत और जिंदगी दोनों हैं। हजरत खौला रदियल्लाहु अन्हा का ताल्लुक अरब के कबीले बनु असद से था। सरदार, इससे ये खजूरें भी मिली हैं और उसने आपका घोड़ा भी चुराने की कोशिश की है। ये खजूरें तो ज़ियाफत हैं, कोई चोरी तो नहीं। पर तू नादान मेरे ख्वाब के पर बेचता है। और उनके वालिद अल अज़वर बिन मैदान कबीले में इलीट क्लास से ताल्लुक रखते थे। कुरैश को 50 मुहाफिजों की जरूरत है। वो पुराने माहिदे अहाबीश के बदले हमें सोना और रेशम देने को तैयार हैं। सरदार ने कहा है बनु आसद का वायदा पत्थर की लकीर है। अब हमारी तलवारें सोने या बुत्तों के लिए नहीं बल्कि हक के लिए उठेंगी। कबीले बनु असद अरब के कबीलों का मशहूर और जंगजू कबीला था। मेरे इस बेटे को ऐसा होनहार जंगजू बनाओ कि ये बनु आसद की शान बने। सरदार बेफिक्र रहें, मैं इसे ऐसा तराशूंगा कि उसकी निगाह उकाब, हाथ आंधी और दिल फौलाद बन जाए। हजरत खौला रदियल्लाहु अन्हा ने उनके भाई हजरत दर्रार रदियल्लाहु अन्हु ने एक ऐसे घराने में आंख खोली थी जो बहादुरी, कुव्वत और जंगी महारत के लिए मशहूर था। बीबी मुबारक हो, आज हमारे घर में एक शेरनी ने जन्म लिया है। बचपन से ही हजरत खौला रदियल्लाहु अन्हा ने अपने भाई के साथ घुड़सवारी, नेजाबाजी और तलवार चलाने में महारत हासिल करना शुरू कर ली। हजरत खौला रदियल्लाहु अन्हा ने अपने भाई हजरत दर्रार रदियल्लाहु अन्हु के साथ सहरा में तलवार चलाने की प्रैक्टिस करती थी। बचपन से ही उनके अंदर डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस और ब्रेवरी जैसी क्वालिटीज बहुत परमानेंट थीं। हजरत खौला रदियल्लाहु अन्हा के भाई हजरत दर्रार रदियल्लाहु अन्हु ने पहले इस्लाम कबूल किया, फिर उसके बाद हजरत खौला रदियल्लाहु अन्हा ने इस्लाम का पैगाम और मुसलमानों की बहादुरी देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत खौला रदियल्लाहु अन्हा की शादी और औलाद के बारे में तारीख खामोश है। ना ही किसी किताब में ऑथेंटिक क्लियर एविडेंस मिलता है और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग रिवायत। दुनिया ने सिर्फ उनकी बहादुरी जानी और वही तारीख में लिखी गई। 636 में जंगे यमरूक होती है। इस्लामी तारीख की सबसे बड़ी जंग।
मुसलमानों की तादाद 30,000 से 36,000 थी और रोमियों की तादाद 2 लाख से 2,40,000। मीन्स रोमन्स मुसलमानों से 6 या 7 गुना ज्यादा थे। तकरीबन ये जंग 6 दिन तक हुई। हजरत दर्रार रदियल्लाहु अन्हु जो कि इलीट हॉर्मैन थे, स्पेशल अटैक यूनिट का हिस्सा थे और जिन्हें मुसलमानों की फौज का टॉप ऑफेंसेस वॉरियर समझा जाता था। जंगे यमरूक में हजरत दर्रार रदियल्लाहु अन्हु की ड्यूटी फ्रंट लाइन ब्रेकर की थी।